नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। टॉपिक आज मेंसुरेशन 2D का आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम उठाने जा रहे हैं। समकोण त्रिभुज जिसे कहा जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। उसके जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, जो भी रूल्स होते हैं, आज उन चीज़ों को मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँगा। आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट करना शुरू करिए। क्लास स्टार्ट होने से पहले एक बात बता दूँ, ये हमारी खुद के स्प्रिंगफील्ड कोचिंग सेंटर है और ये हमारी बुक आती है। ये बुक में 6800 प्लस क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, है ना। 39 इसमें अध्याय हैं। जो भी क्वेश्चन 2025 तक एसएससी, आईबी, रेलवे और जितने भी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं क्वेश्चंस, वो सभी क्वेश्चंस इसमें कवर हो रहे हैं। ठीक है, ये बुक जो है हमारी बुक है, इसमें कई क्वेश्चंस हैं, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा समकोण त्रिभुज। इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट होंगे, इस चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। समकोण त्रिभुज, इसे इंग्लिश में कहा जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए ये क्या होता है, समझते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसमें से एक कोण 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज उसे कहा जाता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। एक एंगल 90 डिग्री होगा, बाकी दो एंगल 90 डिग्री से कम होंगे, या हम कहें तो न्यून कोण होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। तो सबसे पहली इसकी कंडीशन क्या है कि कोई एक कोण 90 डिग्री होगा। आप इस तरीके से समझ लो, समकोण का मतलब ही होता है 90 डिग्री एंगल होगा उसके अंदर। समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा। पहली कंडीशन ये है, इसका कोई एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। बाकी ये बचे कुछ दो एंगल 90 डिग्री से कम होंगे और न्यून कोण होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। तीनों का योग आप भी जानते हैं 180 होता है, तो अगर ये 90 है तो इन दोनों का योग भी 90 होगा। ठीक है, बाकी दो एंगल 90 डिग्री से कम और एक एंगल 90 डिग्री होगा, इसलिए इसी को समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अच्छा, इसकी इस भुजा को कहते हैं परपेंडिकुलर, इस भुजा को कहते हैं बेस। हिंदी में बात करें तो इसे कहेंगे आधार और इसे कहेंगे लंब, और इसे कहा जाएगा कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस। ठीक है, आगे की बात करते हैं। देखिए, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री होगा। ये आप बातें जानते भी होंगे। इसे लंब कहेंगे जो 90 डिग्री पर डाल के मिल रही है, और एक इसे कहेंगे आधार जिस पर 90 डिग्री डाला गया है, और इसे कहेंगे कर्ण। त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, जिसे हाइपोटेन्यूस कहते हैं। इसका कारण क्या है, देखिए, इन तीनों एंगल में सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री ये होगा। तो कोण बड़ा है तो उसके सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी होगी, और ये दोनों एंगल 90 डिग्री से कम है तो इनके एंगल के सामने वाली भुजा भी कम होगी। क्योंकि 90 डिग्री बड़ा कोण है तो उसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी, और ये एंगल 90 डिग्री से कम है तो ये दोनों ये भुजाएं 90 क्या कहते हैं, लंबाई में छोटी होंगी इस भुजा से। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 देखिए। इसमें कंडीशन नंबर 2 क्या है, जहां पर आपका समकोण त्रिभुज होगा वहां पर लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन का नाम था, उन्होंने इसका आविष्कार किया, इसीलिए उनके नाम पर पाइथागोरस थ्योरम इसका नाम पड़ा। और आप भी जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इंग्लिश में बात करें तो इसे कहेंगे हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अगर मुझे बेस आधार निकालना है, आधार तो देखो ये प्लस हो रहा है, परपेंडिकुलर लंब तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आधार का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग में से माइनस करना पड़ेगा परपेंडिकुलर लंब का वर्ग। अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना है यानी कि लंब निकालना है, तो मैं इस बेस को प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो मैं ये कह सकता हूँ कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर।
देखिए ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम लगाने का कॉन्सेप्ट ये है जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें अपना पेपर में कॉन्सेप्ट टाइम बचाना है तो हम लोग, इससे अच्छा है कि इसकी ट्रिपलेट होती हैं उनको याद कर लें। कैसे, कुछ मैं इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट बता देता हूं जो पाइथागोरस द्वारा से बनी है। जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है 3 4 5, 3 4 5। आगे जाके मैं आपको इसे बनाना भी सिखाऊंगा कि आफ्टर ऑल ये बनती कैसे हैं, है ना। अच्छा, दूसरी ट्रिपलेट होती है, इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूँ, 5 12 13। अगली इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट होती है 8 15 17। अच्छा, इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट होती है 8 15 17 के बाद 9 40 41। फिर एक ट्रिपलेट होती है 7 24 25, ठीक है। एक ट्रिपलेट होती है आपकी 11 60 61। ये मैंने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट लिखी जिनको अगर हम पाइथागोरस लगाने में जो समय जा रहा है उस समय को पेपर में बचाना चाहते हैं तो हमें ये ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। जैसे 3 4, फिर अगली 5 5 12 13, 8 15 17, 9 40 41, 7 24 25, 11 60 61। और भी कई ट्रिपलेट होती हैं, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर करी हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, या यूँ कहिए कि सबसे ज़्यादा पूछने वाली ट्रिपलेट हैं ये। अब कई बार एग्जामिनर क्या करता है, इन्हीं ट्रिपलेट में मल्टीप्लाई करके और बना देता है। जैसे मान लीजिए इन्हीं ट्रिपलेट में मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। कैसे, इसमें 2 का गुणा कर दो, इसमें 2 का गुणा, 2 का, सब में 2 2 का गुणा कर दो, 3 3 का गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 4 का कर दो। जैसे यही ट्रिपलेट कैसे बन जाएगी, ये देखिए, आप इनमें 2 का गुणा कर दो, 2 का, 3 का डबल क्या होगा 6, 4 का डबल क्या होगा 8, 5 का डबल क्या होगा 10। ये ट्रिपलेट एक और बन गई, पाइथागोरस द्वारा प्रमाणित है। जैसे लंब का वर्ग, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, दोनों को जोड़ेंगे 25। मैं पाइथागोरस लगा रहा हूँ, 25 किसका रूट है 5 का। तो ये सभी ट्रिपलेट आपके पाइथागोरस द्वारा प्रमाणित है, पाइथागोरस द्वारा बनी है। लेकिन पेपर में हमारा समय ज़्यादा जाता है, इस वजह से हम इनको अगर याद कर लें तो अपना कई समय हम बचा सकते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप इनको याद कर लीजिए। जैसे कि मैंने ये बनाई, अब जैसे इसमें 2 का गुणा करके मैंने एक और ट्रिपलेट बना ली। जैसे 6 का स्क्वायर करो, देखो ये भी पाइथागोरस द्वारा प्रमाणित हो जाएगी। जैसे 6 का स्क्वायर 36 करिए, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, दोनों को जोड़ेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मैं ये लगा रहा हूँ और ये हो गया 100, और 100 का अगर रूट लेंगे तो क्या आएगा 10। तो आप देख पा रहे हैं ये पाइथागोरस द्वारा बन पा रही है। अब मैंने 2 का गुणा किया, अब आप 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ट्रिपलेट इसी पे बनेंगी। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इन सब में, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9, इसमें करिए 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। अब आप एक काम करिए, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 का 4 तिया 12, 4 चाक 16 और 4 पंजे 20। ऐसे करके 5 का मल्टीप्लाई, इसमें मैंने करके मल्टीप्लाई करके ये ट्रिपलेट बनाई हैं। और भी ट्रिपलेट बनाई जाती हैं, 5 12 13, ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है जिस पे सवाल बन जाता है। 2 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 का कर दो। जैसे 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 26, 3 का करेंगे तो 15 हो जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा। तो हमें पहचानने की ज़रूरत है एग्जाम में कि कौन सी ट्रिपलेट आ रही है। तो अभी तक मैंने क्या समझाया, पहली बात कि समकोण त्रिभुज में कैसे पहचान होगी, इसका एक एंगल कोई 90 डिग्री होगा तो वो एक समकोण त्रिभुज होगा। दूसरी कॉन्सेप्ट क्या बताया कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, जो आपने पढ़ी भी होगी। और पाइथागोरस थ्योरम लगाने में अतिरिक्त समय जाता है, इस वजह से हम क्या करेंगे, इन ट्रिपलेट को, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट को जो सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं उनको हम याद कर लेंगे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट हो गई। और ट्रिपलेट में मल्टीप्लाई करके और भी कई ट्रिपलेट बना सकते हो। सोचिए, ज़रा सोचें आप, जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम में आपकी 2 भुजाएं आ रही हैं, तीसरी भुजा निकालनी है, तो आप पाइथागोरस लगा रहे होंगे कि 9 का स्क्वायर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये कैसा रहे कि आपको ये याद हो कि भाई 9 40 तो अगली भुजा होती है 41। तो ये इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप इन्हें याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, याद कर लिया, अच्छी बात है। उसके अलावा आप क्या करें, 2 पॉइंट हो गए कि आप इनको बनाना सीख लो। कैसे, जैसे ऑड नंबर वाली ट्रिपलेट बनाना सीखते हैं कि आफ्टर ऑल ये ट्रिपलेट बनती कैसे हैं। ऑड नंबर जैसे मैं ले रहा हूँ 3, आप क्या करिए, 3 नंबर एक विषम संख्या है, विषम संख्या वाली ट्रिपलेट बनाना सीख रहे हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 9, -1 कर दो, कितना आ गया 8,
-1 करके 8 आ गया। अब इसको 2 बराबर भागों में बांट दो, जैसे 4 और 4, हमने -1 किया था उसको दोबारा से जोड़ दीजिए, तो एक ट्रिपलेट बन गई 3 4 5, और यही मैंने ट्रिपलेट लिखी थी, देख सकते हैं आप 3 4 5। अच्छा, आगे की बात करते हैं। जरा इसको ध्यान से देखिए कि हमने सबसे पहले स्क्वायर किया, फिर -1 किया, -1 करने के बाद 2 बराबर भाग में बांटा, और जो -1 किया था उसको दोबारा से जोड़ दिया, तो इस प्रकार से एक ट्रिपलेट बन गई 3 4 5। अब 3 के बाद अगला विषम संख्या 5 आएगी, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, -1 करेंगे 24। अब इसको 2 बराबर भागों में बांट देंगे, 12 और 12। अब जो -1 किया था उसको दोबारा से +1 कर देंगे, तो ये ट्रिपलेट आ जाएगी क्या, 5 12 13। और आप देखेंगे कि मैंने यही ट्रिपलेट लिखी है यहाँ पर, 5 12 13। उसके अलावा मैं आगे की बात करता हूँ, जैसे 7 ले लीजिए, 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 49, -1 करेंगे कितना होगा 48, और 48 को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो 24 और 24। जो -1 किया था उसे +1 कर देंगे तो ये हो जाएगी 7 24 25। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑड नंबर्स की ट्रिपलेट किस प्रकार बनती है। मैंने आप लोगों को ये भी बताया। मैंने आपको ट्रिपलेट पाइथागोरस लगाने से अच्छा है ट्रिपलेट याद हो, ट्रिपलेट कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं वो एक्सप्लेन करी। उसके अलावा ट्रिपलेट में मैंने आपको ये भी बताया कि आफ्टर ऑल ये ट्रिपलेट बनती कैसे हैं। ऑड नंबर की बता दी, अब मैं इवन नंबर की बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ज़रा इसको ध्यान से देखो कि हम ट्रिपलेट बना कैसे रहे हैं। पहले स्क्वायर कर रहे हैं, फिर -1 कर रहे हैं, और फिर उस नंबर को 2 बराबर भागों में बांटने के बाद -1 किया था उसे प्लस कर रहे हैं। जैसे और प्रैक्टिस करते हैं, जैसे 7 का हमने प्रैक्टिस कर लिया। अब जैसे 9 वाली पर आइए, 9 का स्क्वायर करिए कितना होगा 81, 81 में से -1 करो कितना आ गया 80, 80 को 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना 40, 40, एक 40 में 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 41। इस प्रकार हमारी एक नई ट्रिपलेट बन गई 9 40 41। अब आइए 11 ऑड नंबर है। 11 का स्क्वायर करिए 121, 121 में से 1 माइनस कर दो 120, 120 को 2 बराबर भागों में बांटो कितना होगा 60 और 60, 60 +1 एक में कर दो कितना हो जाएगा 60 + 1 61। तो एक नई ट्रिपलेट और आ गई 11 60 61। इस प्रकार से हमारी ऑड नंबर वाली ट्रिपलेट बन रही होंगी। अब मैं बात कर लेता हूँ इवन वाली ट्रिपलेट की, इवन नंबर सम संख्या वाली ट्रिपलेट। जैसे मैंने एक नंबर लिया 4 है ना, या एक नंबर मैंने ले लिया 8 है ना। 8 का आप स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। आप इसे 4 से डिवाइड करो, इसका रूल अलग है बनाने का, इसका रूल अलग है। 4 से भाग लगाओ कितना हो गया ये 16, एक कम कर दो एक ज़्यादा कर दो, 16 में से एक कम करेंगे तो क्या होगा 15, और एक ज़्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 17। और आप भी जानते हैं ये एक ट्रिपलेट होती है 8 15 17। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने ये ट्रिपलेट लिखी है 8 15 17। उसी प्रकार आगे और समझ लीजिए, जैसे 8 के बाद जैसे एक नंबर सम संख्या मैंने ले ली 6 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 36। अब 36 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया ये हमारा 9। अब एक प्लस कर दो एक माइनस कर दो, प्लस करेंगे तो 10 और माइनस करेंगे तो 8। ये भी आप देख रहे हैं ये 3 4 5 की ट्रिपलेट ही है। बस यहाँ हो क्या रहा है 2 का गुणा हो गया, जैसे जी 3 4 5, 3 का डबल 4 का डबल 5 का डबल, इस प्रकार ये भी बना। अब मैं अगला नंबर ले लेता हूँ, मान के चलिए 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 16, 16 को 4 से डिवाइड करिए कितना हो गया हमारा 4। अब एक कम और एक ज़्यादा, एक -1 करेंगे तो 3 और +1 करेंगे तो 5। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिपलेट 3 4 5। तो ये 3 4 5 वाली ट्रिपलेट है। तो मैंने आपको ट्रिपलेट बताई, याद करने के लिए बोला, और याद करने के साथ साथ आपको ट्रिपलेट इवन ऑड नंबर्स की बनाना भी सिखा दी। चलिए आइए अब इससे आगे बात करते हैं, आगे अगला नया कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखिए, जैसे ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका एक एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, राइट। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, जैसे कहा जाता है परिमाप, और मैं आपको बता दूं पेरीमीटर होता है कुल लंबाई, टोटल डिस्टेंस, सभी भुजाओं का योग। यहाँ से लेके यहाँ तक एक व्यक्ति चल कर गया तो यहाँ से यहाँ तक कितना चला P, यहाँ से यहाँ तक कितना चला B, और यहाँ से यहाँ तक चला कितना H। तो इसका पेरीमीटर क्या आ गया P + B + H। अच्छा, अगर मुझे कॉन्सेप्ट नंबर 4, अगर मुझे इसका क्षेत्रफल पता करना है, क्षेत्रफल क्या होता है क्षेत्रफल, तो देखिए
किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो इस त्रिभुज का भी एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल के फॉर्मूले इसी से बने हैं। जैसे अगली वीडियो में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पिछली वीडियो में मैंने एक समबाहु त्रिभुज समझा रहा था, उसमें भी उसका जो एरिया था क्षेत्रफल जो कि होता है हमारा √3a²/4, वो भी इसी से बना था। कैसे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट होती है √3a/2 और इसका बेस होगा हमारा a, ये भी a, ये भी a। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला एरिया का ये वाला बनाऊं तो इसी से बनेगा। कैसे, हाफ बेस, अब देखिए यहाँ बेस क्या है a, और इस पर डाली गई हाइट। हाइट कितनी थी, √3a/2, 2 इंटू 2 4, a इंटू a स्क्वायर और इंटू √3। तो इस प्रकार से एरिया का फॉर्मूला बना था। तो सभी ट्रायंगल के फॉर्मूले एरिया के इसी से ही बनते हैं। तो अब इस समकोण त्रिभुज की बात चल रही है, तो आप देखेंगे यहाँ पर बेस भी है और इस पर डाला गया एक लंब हाइट भी है। तो दोनों ही है और दोनों इसमें लगाएंगे तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। तो समकोण त्रिभुज का जो एरिया होगा वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट। मैं 4 पॉइंट डिस्कस कर चुका हूँ, अब इससे अगला पॉइंट डिस्कस करता हूँ। पॉइंट नंबर 5 देखिए, जैसे एक समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर एक अंतःवृत्त है। अब ड्राइंग थोड़ी सी ख़राब है, एडजस्ट करिएगा। मेन बात कॉन्सेप्ट की है, तो कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे यहाँ से एक पॉइंट है, यहाँ से एक रेडियस हमने डाल दी r, स्मॉल r इन रेडियस, और ये भी इन रेडियस अंत्यत्रिज्या। ये भुजा P है, ये भुजा B है और ये भुजा H है। तो अगर मुझे अंत्यत्रिज्या निकालनी है, समकोण त्रिभुज के अंदर अंत्यवृत्त की अंत्यत्रिज्या निकालनी है, इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सर्कल की इन रेडियस निकालनी है, तो इसका कॉन्सेप्ट होता है दोनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, लंब प्लस आधार, और कर्ण को माइनस कर दीजिए और इसका हाफ कर दीजिए, ये हमारी अंत्यत्रिज्या आ जाएगी। और अगर मुझे बाह्य त्रिज्या चाहिए तो जो सबसे बड़ी भुजा है जैसे कहते हैं एच कर्ण हाइपोटेनस, उसका हाफ कर दो, तो हमारा सरकम रेडियस यानी कि बाह्य त्रिज्या आ जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारी रेडियस और सरकम रेडियस निकालने का। अब देखो, हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ ये हमारा 6 है, ये 8 है और ये 10 है। अगर मुझे इसके अंतःवृत्त अगर त्रिज्या निकालनी है, अंतःवृत्त की त्रिज्या r निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों भुजाओं को जोड़ूंगा 6 + 8 और कर्ण को माइनस कर दूंगा और इसका आधा, 6 और 8 14, 14 में से 10 गया तो 4 और 4 का आधा अगर हम करेंगे तो इसकी त्रिज्या आ गई कितनी, 2। और बाह्य त्रिज्या जो होगी, सरकम रेडियस जो होगी, वो मैंने बताया कर्ण का क्या हो जाएगी, आधा। तो हमारा कर्ण हाइपोटेनस कितना है, 10, तो 10 का आधा अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगी, 5। तो इस प्रकार से हमारी दोनों त्रिज्या आ गई। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इससे आगे की बात करता हूँ। मैं अब तक 5 कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुका हूँ और 6वें कॉन्सेप्ट पर जा रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, कॉन्सेप्ट नंबर 6 देखिए, जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, ये हमारा ये लंब है समकोण 90 डिग्री, ये हमारा B और ये हमारी भुजा C और ये A, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। मैंने इस सामने वाले कर्ण पर एक लंब डाल दिया और जो हमारे कर्ण को N बिंदु पर मिल रहा है, ठीक है। तो आपसे सवाल पूछ लेगा कि समकोण त्रिभुज में जो शीर्ष कर्ण पर डाले गए अभिलंब की लंबाई क्या होगी, एल्टीट्यूड की लंबाई BN की क्या होगी, ये पूछ रहा है आपसे, BN की लंबाई क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट होता है बेटा। क्या शॉर्टकट होता है, लंब आधार का मल्टीप्लाई करिए और कर्ण से डिवाइड दे दीजिए, ठीक है। तो इससे हमारी BN की लंबाई आ जाएगी। ये कैसे आया, सभी चीज़ों पर चर्चा करूँगा। अभी फ़िलहाल मान लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा आ गया 5, ये आ गया हमारा 12 और ये आ गया हमारा 13।
ठीक है। अभी मुझे इस वाली या फिर कोई और भुजा ले लो जो कट जाए थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए हम 6 ले लेते हैं और इसे 8 ले लेते हैं और इसे 10 ले लेते हैं, राइट। अच्छा, अब मैंने यहाँ क्या किया, मैंने कर्ण पर एक लंब डाल दिया 90 डिग्री वाई, ठीक है, लंब डाल दिया। तो इस लंब बी एन की लंबाई क्या होगी, तो पता है हम क्या करेंगे, इस बी एन की लंबाई निकालने के लिए दोनों लंब और आधार का गुणा कर देंगे, परपेंडिकुलर और बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे और कर्ण से डिवाइड दे देंगे, यानी कि 6 गुणा 8 और डिवाइडेड बाई कर्ण हाइपोटेनस 10। तो आप देखेंगे ये वैल्यू 4.8 आ जाएगी, 10 का भाग लगाइएगा तो पॉइंट आ जाएगा, तो बी एन की लंबाई आ गई हमारी 4.8, ठीक है। अच्छा, अब मैं चर्चा कर लेता हूँ कि ये बी एन बराबर लंब गुणा आधार बटे कर्ण कैसे आया है, इस चीज़ पर हम बात कर लेते हैं। अब मैं इसका प्रूफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री है, और इस यहाँ से मैंने एक लंब डाल दिया, जैसे बी एन बोलेंगे, ये सी है और ये ए है, ठीक है ना, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, ठीक है ना। अच्छा, मुझे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। देखिए, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दो तरीके से निकाला जा सकता है। पहला, बेस इंटू हाइट, इससे निकाल लीजिए, बेस इंटू हाइट, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। दूसरा तरीका क्या है, आप देख रहे हैं कि इस वाले बेस पर यानी कि कर्ण पर एक लंब डाला गया है, तो आप इसका एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं कि बेस इंटू हाइट। एक दो तरीके से इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। पहला, हाफ बेस इंटू हाइट, और दूसरा आप इसका तरीका निकाल सकते हैं एरिया निकालने का, ये बेस और इस पे डाला गया लंब हाइट, बेस इंटू हाइट। तो त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज एक ही है तो एरिया भी आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। चाहे मैं बेस इंटू हाइट इससे निकालूं या फिर मैं बेस इंटू हाइट इससे निकालूं, दोनों से एरिया आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। हाफ बेस इंटू इस पे डाला गया लंब, क्या, पी। अच्छा, इसका इससे निकालेंगे, इसका क्या आएगा, बेस क्या है हमारा, हाफ एच, बेस एच, और इस पर डाली गई हाइट बी एन। तो आप देखिए, हाफ से हाफ कट जाएगा, एच मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा, डिवाइड, तो पी इंटू बी डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू बी एन, और यही मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। मुझे लगता है आपको जो भी बात मैंने समझाई आपको अच्छे समझ में आई होंगी। अच्छे से नोट्स बनाइएगा, इसको अच्छे से चीज़ों को समझना, मैंने क्या समझाया स्लो तरीका, और आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।